नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म एडवर्टाइज़र्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान में जो जंग छिड़ी है, उसका प्रभाव हर एक क्षेत्रों पे देखने को मिल रहा है। चाहे वो सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर पर हो, राजनैतिक स्तर पर हो या फिर मैं यूँ कहूँ तो वो हमारे विद्यार्थी जीवन से संबंधित क्यों ना हो, हर एक सेगमेंट पे उसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में एक विद्यार्थी होने के नाते या एक अध्यापक होने के नाते हम सबके मन में भी इस बात का संशय बना हुआ है कि क्या यथा स्थिति पर हमारा समय या निर्धारित समय पर हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इधर कई सारे एग्ज़ाम्स विभिन्न प्रकार के लगे हुए हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएँ हों, चाहे वो आपकी सिविल सेवाओं की परीक्षाएँ हों। ऐसे में जो सबसे नज़दीक में सबसे आपका रिसेंटली पेपर है, वो है यूपीएससी का। अब चूँकि यूपीएससी का पेपर होल पैन इंडिया में होता है, जम्मू-कश्मीर में भी सेंटर्स बनते हैं, हरियाणा में भी बनते हैं, पंजाब में भी बनते हैं, क्योंकि वह एक ही दिन में पूरे होल पैन इंडिया पे सेंटर बना के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि जो हमारा पश्चिमी बॉर्डर है, उस पश्चिमी बॉर्डर पे लगातार फायरिंग्स हो रही हैं। सीज़ फायर की घोषणा करने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से उस सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सब के मन में ये संशय बना हुआ है कि जो हमारा परीक्षा निर्धारित है 25 मई को यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का, क्या वह ससमय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इस पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल एक ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन आई है, बट वो ऑफ़िशियल है या अनऑफ़िशियल है, ये कहना अभी थोड़ा-सा उचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन कमीशन की तरफ से कोई स्पष्ट इस बात की सूचना नहीं दी गई है कि आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। तो फ़िलहाल हम अभी यही मान के चलेंगे कि हमारा परीक्षा ससमय होगा, नियत जो तिथि है उसकी, जो तिथि फ़िक्स की गई है उसी पर होगा। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार से डेट में या एग्ज़ाम्स को लेके कोई भी संशोधन या चेंजिंग्स होती हैं, तो उसकी सूचना आपको हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे दे दिया जाएगा। क्लियर है? और सबसे ख़ास बात ये है कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये टाइम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न का है, ना कि कुछ नया पढ़ने का है। हालाँकि ये बात सही है कि इधर कुछ दिनों से जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, बहुत विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं। खासकर पढ़ाई को लेकर के क्योंकि एक देशवासी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम सब के अंदर यह इच्छा या यह जिज्ञासा होती है कि देश स्तर पर या दुनिया स्तर पर क्या चल रहा है। चूँकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य कहीं न कहीं सेना में हैं और बॉर्डर पर तैनात हैं। तो इस बात पर भी हमें विचार करना होगा कि हमारा पेपर भी हो जाए और किसी भी प्रकार की क्षति भी ना हो। कहने का सेंस मेरा ये है दोस्त कि युद्ध किसी भी विषय का अंतिम लक्ष्य नहीं होता या अंतिम हल नहीं होता है और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि अगर दोनों देशों के पक्ष से सीज़ फायर किया जाता है या सीज़ फायर की घोषणा की जाती है, तो आने वाले कुछ दिनों में दोनों देशों की तरफ से उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के कि वह किसी भी प्रकार से सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि हमारी इमेज या हमारी स्थिति, हमारी छवि ना हो, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे और पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि उसकी इमेज बनी रहे, किसी प्रकार की कोई कैज़ुअल्टी या क्षति ना होने पाए। तो देखिएगा, अगर पेपर पोस्टपोन्ड होता है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको दे दूँगा और अगर पेपर ससमय होता है तो भी उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको दे दी जाएगी। और लास्ट टाइम पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्टैटिक विषयों को पढ़िए, त तथ्यों को थोड़ा-सा ध्यान में रख के पढ़िए, समझ अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। दूसरी सबसे ख़ास बात ये है कि नई चीज़ों को पढ़ने से अवॉइड करिए। जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है, उन्हीं चीज़ों को लगातार पढ़िए, बार-बार पढ़िए। हमको पास होने के लिए सिर्फ़ 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन चाहिए और अगर आपका सही से 3-4 विषय तैयार है, तो 50 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएँगे। एक आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से देख लीजिए, एनवायरनमेंट आप अच्छे से देख लीजिए, इकोनॉमी आप अच्छे से देख लीजिए, इसके साथ ही में पॉलिटिकल साइंस आप देख लीजिए। ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, थोड़ी बहुत आप इंडियन ज्योग्राफी आप देख लीजिए। तो ये 4 जो 5 विषय मैंने सिलेक्टेड बताए हैं, आप इससे सिलेक्ट हो सकते हैं और प्रीलिम्स आपका निकल सकता है। ठीक है? और एक इन्फॉर्मेशन मैं साझा करना चाहूँगा कि आरओ पीसीएस को लेकर के हमारा चैनल ओवरऑल टेलीग्राम पर डेली टारगेटेड बेस पीवाईक्यू कराने की कोशिश करता है, जिसमें कुछ पुराने क्वेश्चनों के साथ-साथ में नए प्रश्नों को भी स्थान प्रदान किया जाता है।
मेंस की भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप मेंस का बैच हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेली क्विज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपको बैचेस ज्वाइन करना है एक बार आप हमारे टेलीग्राम पे विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी चाहिए यूपीएससी पेपर को लेकर के। तो फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है पेपर के पोस्टपोन होने की, जब होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तब तक हम यह मान के चलते हैं कि पेपर अपने निर्धारित समय पर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। थैंक यू।